समय नेशनल के तमाम दर्शकों को मैं अरुण कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। खबरों के साथ साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव को लेते हुए भी हम साथ ले चल रहे हैं आध्यात्म को। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उन तमाम गुरुओं का स्वागत करता है समय नेशनल। आज की इस खास मुलाकात में अपने पूरे विश्व भर के भ्रमण के बाद मुंबई की इस पावन धरती पर पहुंचे हैं आचार्य गोपाल जी शास्त्री, जिन्हें नाम की कोई कमी नहीं है क्योंकि इनका नाम ही पूरी जगत में काफ़ी लोगों में चर्चित है। इस विषय को तमाम बातों को हम शुरू करेंगे परिचय से, क्योंकि आपको परिचय कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य जी अपना कीमती समय देकर हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य, सबसे पहले तो समय नेशनल की तरफ से आपका स्वागत है मुंबई में, क्योंकि आप मुंबई की इस पावन धरती पर आए हैं। एक छोटे से शब्दों में आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा जन्म हुआ बनारस के पास एक जिला है गाजीपुर, जो कि बहुत प्राचीन काल से ही तपस्वी, महामनीषी और राष्ट्रभक्तों की भूमि रही है। मैंने जिस परंपरा में जन्म लिया, वो परंपरा बहुत प्राचीन काल से ही योगी, सिद्ध, तपस्वी और विद्वानों की परंपरा रही। मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे, उनके पिताजी भी, ये परंपरा ऐसी चली आई। तो बचपन में ही मैंने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, शास्त्रों को जैसे आंगन में उतरती हुई धूप की तरह पाया, और अपने पिताजी के पास ही मैंने अध्ययन किया धर्म का, शास्त्रों का। जब से मैंने बोलना सीखा, तभी से मेरे पिताजी ने शास्त्रों का अध्ययन कराना प्रारंभ किया। मैं आपसे बताऊं कि जब मुझे लिखना आया, तब तक पूरी गीता मुझे कंठस्थ हो चुकी थी, और करीब 14-15 साल का जब मैं हुआ, फिर मुझे लगा कि बात केवल शास्त्रों से नहीं बन सकती है, क्योंकि वास्तव में अगर लक्ष्य को पाना हो या अपने आप को जानना हो, तो शब्दों में केवल एक जानकारी या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे हम जीवन में कंप्लीशन को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म और ये शास्त्र वैसे ही हैं जैसे कि कोई व्यक्ति स्विमिंग के ऊपर, तैरने के ऊपर 10, 15, 20 किताबें पढ़ ले और स्विमिंग करने के लिए जाए तो क्या होगा? डूबेगा। तो जीवन में साधना जो है ना, वो बहुत नितांत आवश्यक है। तो उसके बाद मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था गाजीपुर में ही, MIH इंटर कॉलेज, एक वहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है। फिर मुझे लगा कि नहीं, जीवन की पूर्णता इतने से ही नहीं हो सकती। फिर मैं घर छोड़ करके निकल गया, और ज़्यादा मैं रहा हिमालय के जंगलों में, गिरनार में रहा, बिहार के जंगलों में था, नर्मदा तट पे मैं MP के जंगलों में रहा, और उन ऐसे तमाम बहुत गुरुओं के साथ में रहा जिन्होंने वास्तव में जीवन को नज़दीक से जाना था, जिन्होंने परमात्मा को, धर्म को, अध्यात्म को अपने जीवन में डूब करके, उतर करके, जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया था। उन ऐसे गुरुओं के साथ मैंने रह करके अध्ययन किया, साधनाएं की, सीखा, और उसके बाद फिर हम निकले इस विद्या को उन्हीं की प्रेरणा से समाज में, लोगों में बांटने के लिए। और तब से बहुत वर्षों से लगातार जो है, मैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बादल की तरह घूमते हुए, और जिस ज्ञान को मैंने अपने जीवन में अनुभूति के स्तर पर जाना, अनुभव किया, उसी ज्ञान को, उसी साधना को जो है वो जन जन में मैं बांट रहा हूँ। लेकिन मेरे जीवन की करुणा ये है कि लगातार निरंतर बाहर के देशों में वर्षों से घूमते होने की वजह से भारत में, जहाँ की हमारा मूल जन्म सिद्ध अधिकार है, यहाँ की भूमि के साथ मेरा बिल्कुल जो हमारा परिचय है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मुझे लगा कि तो चिराग तले अंधेरा है, सारी दुनिया में हम ज्ञान इस तरह से लोगों में दे रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ ही कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि प्रति वर्ष अब मैं 4 महीने भारत में रहूँगा, और जिस विद्या को मैंने इतने देशों में लोगों को दिया, बांटा, और लोग उस विद्या के द्वारा अपने जीवन में उस दिशा को, उस डिवाइन दशा को प्राप्त हुए, क्यों ना उसका जो है प्रचार प्रसार यहाँ किया जाए। तो अभी मैं फिलहाल भारत में हूँ, लेकिन 22 तारीख को मैं अफ्रीका के लिए जो है वो प्रस्थान कर रहा हूँ। जी आचार्य जी, आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसकी तलाश में पूरा संसार किसी न किसी उधेड़ बुन में अपने आप को ग्रसित पा रहा है, क्योंकि यह ऐसा विषय है, इस विषय को आपने बखूबी ताड़ा है, लोगों तक पहुंचा है। आपने भगवत गीता को ही क्यों चुना? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हमारे यहाँ इतने शास्त्र हैं कि जितने आचार्यों ने धर्म को, परमात्मा को, या अपने आत्म साक्षात्कार को जो भी लोग प्राप्त हुए, उन सभी लोगों ने अपने अनुभवों को इन ग्रंथों में ग्रथित करते गए। तो हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हुए, उतने शास्त्र हैं, उतने ग्रंथ हैं, अनंत शास्त्रम। कोई व्यक्ति अपने लंबी उम्र में उन शास्त्रों को गिन नहीं सकता है, इतने शास्त्र हैं। लेकिन भगवत गीता
कि अपने आप में इतनी विशेषता है, इतनी विलक्षणता है कि उसको अगर हम बताने जाएं तो तारीखें बदल जाएं। पहली बात कि और जितने शास्त्र हैं वो उन लोगों के द्वारा अवतरित हुए हैं, आए हुए हैं जिन लोगों ने परमात्मा को जाना था, परमात्मा को देखा था, परमात्मा को जिन्होंने पाया था, उन लोगों के द्वारा बताए हुए वो शास्त्र हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें परमात्मा भगवान स्वयं अपने आप के बारे में बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बारे में कोई भी आपसे कुछ बताए, वो एकदम बिल्कुल अलग होगा, और मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो काफी उसमें अलग जैसी बात होगी ना, वो ज्यादा नगद होगा। तो भगवत गीता में परमात्मा स्वयं अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रभाव के बारे में बता रहे हैं, जीवन के बारे में बता रहे हैं, जिस संसार का परमात्मा ने सर्जन किया है उसके बारे में बता रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर आपको अपने वश में करना हो तो दो चार उसकी कमजोरियां आप जान लो, फिर वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि परमात्मा अपनी कमजोरियों को इसमें बतला रहे हैं कि मेरी कमजोरियां क्या हैं। अगर भगवान की कमजोरियां यदि आप जान लो तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। तो भगवत गीता बहुत ही विलक्षण शास्त्र है। और भी इसकी ऐसी विशेषता है कि जितने शास्त्र हैं वो बड़े शांत एकांत वातावरण में लिखे गए, किसी नदी के तट पर या किसी गिरी गुहा में, जंगल में, वनस्थली में, तपस्थली में, कुटिया में, तपोवन में। लेकिन भगवत गीता कल्पना करो आप, वह कुरुक्षेत्र का भीषण रणांगण जहां पर कि लाखों लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए ही संकल्प लेकर के वहां पर एकत्रित हुए थे। लाखों करोड़ों घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिघाड़ के बीच में शंख फूंके जा चुके थे। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारी मात्र थी। ऐसी परिस्थिति के बीच में जो है अर्जुन जबकि बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, एकदम अंत में तो उसने निर्णय दे दिया कि ना युद्ध से कृष्णा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध को छोड़ करके, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके, अपने ड्यूटीज फर्ज जिम्मेदारी को छोड़ करके भाग रहा था। और ऐसे भागते हुए अर्जुन की कलाई को पकड़ करके भगवान ने उसे पुनः जो है अपने स्वकर्म में प्रतिष्ठित किया, प्रवृत्त किया। तो भगवत गीता जो है वो हम सभी एक विशेष युद्ध जैसे विभीषिकाओं के बीच में ही जी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अंतर और बाह्य लड़ ही तो रहा है, योद्धा ही है। कभी अंदर जगत में हम लड़ रहे हैं, कभी बाहर की परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, और हम हारते जा रहे हैं। तो भगवत गीता ही एकमात्र शास्त्र ऐसा है जो हमारे विजय के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है, नई दिशा देता है, अंदर से हमारी दिशा को परिवर्तित करके और हमें वास्तविक जो राह है उस पर लगाता है। जी आचार्य जी, कहें ना कि जो गुरु एक ऐसा विषय है, क्योंकि गुरु जीवन का एक ऐसा किरदार है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक उपलब्धियां प्राप्त करने में बहुत ही कारगर, क्योंकि माता पिता के ऊपर भी गुरु को रखा गया है। सवाल यह है, क्योंकि आज जो दर्शक समय नेशनल के दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं हैं कि क्योंकि गुरु तो हम आज के चैनलों में कई प्रकार के गुरु देख रहे हैं, वास्तव में गुरु को क्या महत्व है और गुरु क्या है वो जानना चाहेंगे। वैसे ये विषय अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। पहली बात तो यह है कि गुरु हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। बहुत लोग, मैं जहां भी जाता हूं ये प्रश्न हमारे सामने आते ही हैं, क्या गुरु बहुत जरूरी है, गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते, या गुरु के बिना भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की आप सुनो तो वो कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा की तरह भी हो जाए, शिव की तरह भी हो जाए, तो भी गुरु के बिना इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। तो गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि गुरु एकदम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अपनी कार, गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे हो और बीच जंगल के रास्ते में, मार्ग में आपकी कार खराब हो गई, तो या तो आप स्वयं उस गाड़ी को बना सकने में सक्षम हैं, बना सकते हैं तो स्वयं आप बना लेते हैं, और नहीं तो उस गाड़ी को लेकर के हम किसी मैकेनिक के पास गैरेज में जाते हैं। तो ये जीवन रूपी कार अगर हमारी मान लीजिए कि खराब हो गई, ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो अगर परमात्मा ने इतना हमें बुद्धि संपन्न बनाया है, वह ऋतंभरा प्रज्ञा दी है, तो ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति इस अपने जीवन रूपी यंत्र को स्वयं संचालित कर सकता है, ठीक कर सकता है, जिसकी संभावना बिल्कुल 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 कम है, नगण्य है।
और जब नहीं कर सकता है तो हमें लेकर किसी गुरु के पास, इंजीनियर के। तो मेरे हिसाब से जीवन में गुरु होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना बहुत मुश्किल है कि इस जीवन में जो कुछ पाने के लिए हम आए हैं उसकी प्राप्ति हो सके। जी आचार्य जी, अहम सवाल है कि गुरु की पहचान आखिर कैसे हो, क्योंकि आज यंत्रणाओं का युग चल रहा है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अखबारों के माध्यम से कई चैनल जो है आज गुरुओं पर ही आधारित हैं। ऐसे में गुरु की पहचान दर्शक नहीं कर पा रहे, कैसे करें? ये बहुत ही शायद आज के समय के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। पहली बात कि गुरु कैसा होना चाहिए। हम लोग ना किसी भी व्यक्ति के प्रभाव को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव को ना देख करके उसके स्वभाव को देखना चाहिए कि इसका स्वभाव क्या है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है भारी। गुरु मतलब भारी, ऐसा व्यक्तित्व जो आपके वाह वाह से, जो आपके सम्मान देने से, प्रतिष्ठा देने से, पैसा देने से या सांसारिक किसी अट्रैक्शन से जो विचलित ना हो जाए, हिल ना जाए। गुरु पहले तो तपस्वी होना चाहिए, गुरु ज्ञानी भी होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी का मतलब हम लोग किसी के पास से भी अच्छी अच्छी बातें सुन करके कहते हैं कि अरे ये बहुत ज्ञानी है। नहीं, वो ज्ञानी नहीं है, वो शिक्षित है, लर्नेट हैं, उनके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन होंगी। ज्ञान का मतलब है कि उन शास्त्रों को जो हम बोल रहे हैं, क्या अपने जीवन में भी हम जी रहे हैं? अगर अपने जीवन में हम जी रहे हैं, वो शास्त्र हमारे व्यवहार में है, हमारे आचरण में है, हमारा रोम रोम बोल रहा है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। अब जैसे कि देखो, वास्तव में जो मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारा मैसेज नहीं है, जो मैं जी रहा हूं ये हमारा मैसेज है। तो जीवन को बोलता हुआ होना चाहिए। भगवत गीता का प्रारंभ करते हुए भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, अशोच्यान अन्मशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि अर्जुन, तुम बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन उनकी तरह आचरण तुम्हारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ज्ञान जो है वो गुरु के केवल मस्तिष्क में ही नहीं, वाणी में ही नहीं, उसके आचरण में होना चाहिए, उसके व्यवहार में होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि से निकली हुई बात किसी की बुद्धि को ही टच कर सकती है, मनोरंजन उसका हो सकता है, लेकिन जब जीवन से बात निकलेगी तो किसी के जीवन को बदल देगी। जब हमारे आचरण से बात निकलेगी तब जाकर किसी के आचरण को आंदोलित कर देगी। जब हमारे व्यवहार से बात निकलेगी तब जाकर के किसी के व्यवहार को बदल करके, रूपांतरित करके रख देगी। तो गुरु के जीवन में तपस्या होनी चाहिए। गुरु जीवन के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ज्ञानी होना चाहिए। साथ ही साथ जो है, शास्त्रों ने कहा कि गुरु की वास्तविक पहचान क्या है। तमाम शास्त्र इससे भरे हुए हैं। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि शास्त्र कहते हैं कि जो शास्त्र हैं वो गुरु के जीवन में उतरे हुए होने चाहिए। श्रुतिपूर्ण गणना, जितेंद्रिया, भोग विषय निवृत्ता, प्रतिग्रह संकुचिताग्रहस्ता, ते गुरवास्तालयितुम समर्था। ऐसा गुरु जो जिसके जीवन में शास्त्र जागे हुए हों। शास्त्र का मतलब सोया हुआ गुरु, और गुरु का मतलब जागे हुए शास्त्र। तो ऐसा गुरु ये शांत दानता, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां परमात्मा में जुड़ चुकी हों, लग चुकी हों, विलीन जैसे हो चुकी हों, लय हो चुकी हों, जो ज्ञान का सागर हो, जो सांसारिक हर प्रकार के आकर्षणों से जो मुक्त होकर के परमात्मा के सिवाय अब जिसके लिए जीवन में कुछ बचा ही ना हो। तो ऐसा व्यक्तित्व हो, वह वास्तव में किसी को भी परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। आचार्य जी, किसी एक विषय को लेकर आप पूरे आज संसार में भ्रमण कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, देश विदेश हो, आप उस पूरे विषय को लेकर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस विषय की अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो आपका क्या पूरा उद्देश्य है, थोड़े से सारांश में दर्शकों को बताना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारी साधना है या जो हमारा मिशन है, उसका नाम हमने जो चुना है, रखा है, वो है आत्म जागरण। असल में है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वो अनंत संभावनाओं का खजाना है। हमारे मन में इतनी अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, इतनी अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं जिसका हमें पता नहीं है। और किस तरह से मन में छिपी हुई उन शक्तियों को हम जगा सकते हैं,
आत्मशक्ति को, संकल्प शक्ति को, अपने वैचारिक शक्ति को, अपने जीवन को। तो छिपी हुई अपने जीवन में अनंत संभावनाओं को जागृत करना, यही हमारे साधना का जो है मूल उद्देश्य है। और जीवन में सेवा, शिक्षा, साधना, सत्संग और सहयोग को लेकर के, और इन वैदिक जो वांग्मय हैं भगवत गीता को लेकर के मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। और जो मेरी साधना है वो मैं लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, जिसके द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की छिपी हुई उन शक्तियों को जो है पुनः प्राप्त करके और कह सकता है, जो कि उपनिषदों ने जो घोषणा की, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, कि वास्तव में हम स्वयं अनंत शक्ति के भंडार हैं और जीवन में अपने उस कंप्लीशन को, पूर्णता को जो है वो सहज में ही व्यक्ति पा सकता है। तो वो विद्या मैं पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। बिल्कुल, जिस प्रकार जीवन गुरु के बिना अधूरा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर समय नेशनल के तमाम दर्शकों को हम जो हर रूपी ज्ञान है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ गोपाल जी शास्त्री जी, जिन्होंने पूरा अपना जीवन जो है भगवत गीता के ऊपर आधारित पूरे एक विषय को लेकर आपके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी गुरु जी से सीधे बात कर सकते हैं समय नेशनल के जरिए, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गजानन दुबे के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।